हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BNMU के द्वारा पूछे गए वर्ष 2020 के बीकॉम पार्ट 1 के ऑनर्स पेपर 1 जो कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 8 को। सबसे पहले जानते हैं ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। ये क्वेश्चन है आपके रॉयल्टी, चैप्टर का नाम है रॉयल्टी अकाउंटिंग, अधिकार शुल्क, हिंदी में अधिकार शुल्क खाता। अब देखिए इसमें क्या होता है, चैप्टर वाइज थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इसमें जैसे देखिए कोई कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी किसी भी टेंजिबल कोई भी टेंजिबल या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को जब किसी से उसके रॉयल्टी, उसके मतलब क्या बोल, राइट्स को, उसके अधिकार को, जैसे मान लीजिए पेन है मेरे पास। हाँ, अब इस पेन से कोई बोला भाई हमको इस पेन से लिखने दो, तो ये पेन पे, चूँकि ये पेन मेरा है, इस पर लिखने के अधिकार मेरी है। लेकिन कोई अगर हमसे अधिकार लेता है या मांगता है अधिकार, तो उस अधिकार को हम क्या करते हैं, हम बेचते हैं या अपने राइट को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको हम क्या कर रहे हैं, लिखने का अधिकार दे रहे हैं, तो उसके बदले हम उससे क्या लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। तो ये सवाल इसी पर है। आप एक कंपनी दिया होगा, कंपनी मान लीजिए किसी से रॉयल्टी पे कुछ ली, बदले में उसको पे कर रही है वगैरह वगैरह, बाकी कुछ है। चलिए हम सवाल पे ही देखते हैं सीधा क्या है। देखिए, X company took a lease of colliery on 1 January 16 at a minimum rent of 9,000, merging into royalty 50 पैसे per ton with the power to recoup short working over the first 3 years of the lease, है ना। एक कंपनी है जो 1 जनवरी 16 को एक लीज ली है, जिसका मिनिमम रेंट कितना है, 9,000 रुपया है। रॉयल्टी कैसा है, तो 50 पैसा पर टन है। रिकूपमेंट का पावर कितना है, तो फर्स्ट 3 ईयर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आउटपुट कितना दिया हुआ है, तो देखिए 3 साल का है, 12,000, 19,000 और 21,000 टन रिस्पेक्टिवली। आपसे मांगा गया है जर्नल एंट्री, फिर मांगा गया आपसे क्या, लेजर मांगा गया, शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम और रॉयल्टी अकाउंट, इतना सारा चीज़ मांगा गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन लेंदी है। ठीक है, इसका चूँकि इसमें जर्नल भी मांग दिया है और लेजर भी मांग दिया है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसके लिए क्या बनाते हैं, इसके लिए लोग एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल में क्या क्या, टोटल 9 कॉलम होता है आमतौर पे। पहला ईयर्स हो गया, ईयर डाल दिया इसमें, देखिए 16 में लिया गया है ना, तो 16 के एंड का होगा 16, चूँकि जनवरी लिया गया, तो दिसंबर हम मान के चल रहे हैं, दिसंबर का सेशन है। दिसंबर का सेशन मान के चलते हैं, अभी ऐसा लिखा नहीं है लेकिन, तो 16, 17, 18 टन दिया है, 12,000, 19,000, ये दोनों चीज़ क्वेश्चन में क्या था, दिया हुआ था। इसके बाद का फिगर आपको बनाना है। रॉयल्टी कैसे था, 50 पैसा, याद कीजिए 50 पैसा वहाँ लिखा हुआ था, तो बताइए मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 इंटू 50 पैसा 6, 19 का आधा और 21 का आधा, ये रॉयल्टी निकल गया। मिनिमम रेंट क्या हुआ, मिनिमम रेंट मतलब कि जितना रेंट आपको अपने लैंडलॉर्ड को देना ही पड़ेगा एट एनी हाउ। अगर मतलब कहने का, अगर रॉयल्टी कम है 9,000 से, तो आपको 9,000 देना होगा। रॉयल्टी ज़्यादा है 9,000 से, तो फिर ज़्यादा जो अमाउंट है वो देना होगा। ठीक है, तो 9,000 रुपये रॉयल्टी मार दिए, इसमें मिनिमम रेंट मार दिए। अब यहाँ से एक कॉलम है शॉर्ट वर्किंग, एक कॉलम है सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग का हिंदी होता है कमी, और सरप्लस मतलब होता है अधिक्य। तो अब देखिए हमको देखना क्या है, देखना ये कि देखिए पहला साल, देखिए पहला साल 12,000 टन का प्रोडक्शन हुआ, जिसमें से 6, जिसका रॉयल्टी कितना बना, 6,000। अब हमको लेकिन देखिए याद कीजिए, हम बोले मिनिमम रेंट मतलब उतना। अब देखिए रॉयल्टी यहाँ मिनिमम रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, मतलब आपको 9,000 तो देना पड़ेगा कम से कम, तो 3,000 रुपये आपको अपने घर से देना पड़ा। कहने का मतलब अपने जेब से देना पड़ा, यानी 3,000 का आपके पास क्या था, शॉर्ट था, कम था। ठीक है, तो यहाँ पे 3,000 आ गया। अब बात करते हैं सरप्लस। सरप्लस कब होता है, अब देखिए यहाँ पे, अच्छा देखिए यहाँ रॉयल्टी ज़्यादा है, मतलब 9,000 देना था, जबकि मेरे पास 95 है, यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा। यहाँ पे रॉयल्टी देखिए 9,000 देना था, रॉयल्टी कितना है, 10,500 ज़्यादा है, यहाँ पे भी शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा। दोनों केस में सरप्लस है। देखिए मेरे पास इसमें 500 ज़्यादा है, इसमें कितना 1,500 ज़्यादा है। समझ में आया आपको, तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 चीज़ निकला, शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। अब देखिए 2 कॉलम, शॉर्ट वर्किंग रिकूप, शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप, और ये पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। अब यहाँ पे ये लाइन का काम आएगा। देखिए जो लाइन था ना, फर्स्ट 3 ईयर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको जो भी लॉस लगा है ना, वो आपको प्रथम 3 वर्षों तक उसको रिकवर करने का मौका दिया जा रहा है। किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, है ना। आपको लेसर के द्वारा मौका दिया जा रहा है कि आप अपने इस लॉस को क्या करें, कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब हमको देखिए यहाँ एक लॉस लगा 3,000 का, है ना, उसके बाद तो नहीं है, यहाँ पे लॉस नहीं, यहाँ पे लॉस नहीं है, दोनों में सरप्लस है। अच्छा, आप अपने लॉस को जो कवर कीजिएगा, किससे कीजिएगा, सरप्लस से कीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट ईयर है, 3,000 रुपये लॉस यहाँ पे। अब देखिए 3,000 में पहला साल कितना है, फर्स्ट ईयर मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर मतलब हुआ 2016, 17 और 18। नेक्स्ट होता तो उसका अलग कॉन्सेप्ट, यहाँ फर्स्ट है, तीनों साल में, तो तीनों साल में पहला साल लॉस, दूसरा साल की बात करें तो 500 का प्रॉफिट। अब 500 का प्रॉफिट है तो मिल जाएगा नहीं, ये रिकूप हो जाएगा। देखिए ये रिकूप हो गया। अभी इसमें कितना बचा हुआ है, अभी भी आपको 2,500 का लॉस है।
फिर देखिए थर्ड ईयर देख रहे हैं 1500 है, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनली कितना 2000 रुपये आपको देखिए मिल गया, 3000 के लॉस में 2000 का आपको रिकवर हो गया। 1000 रुपये आपका क्या हुआ, अभी भी बाकी है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में फर्स्ट 3 ईयर बोला था, मतलब 3 साल आपका पूरा हुआ, तो अब जो 1000 रुपये है ना वो आपका डूब गया। क्या नहीं, मतलब आप उसको रिकवर नहीं कर सके। ये देखिए अनरिकूप, शॉर्ट वाली अनरिकूप, कितना 1000 रुपया। बात समझ में आया। बात ये था आपको जो भी लॉस लगा था तो आप ना लेसर से, यानी मेसी जो है ना वो लेसर से एक एग्रीमेंट किया था कि भाई ठीक है, हम शुरू में बिजनेस नया है, उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, तो शुरू में हम 9000 रुपये नहीं दे पाएंगे, मिनिमम रेंट 9000 नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा सा हमको घर से लॉस लग गया। देखिए हमको 6000 ही था शुरू में, 3000 रुपये भैया जेब से लग गया। तो लेसर को तर दया आ गया, बोला ठीक है भाई काम करो, ठीक है, तो तुमको 3 साल का मौका देते, तुम पहले 3 साल में जितना भी तुमको प्रॉफिट, मैंने जितना भी तुम्हारा लॉस है ना बस उसको रिकवर कर दो तुम। बोले ठीक है, लेकिन हुआ क्या, देखिए हुआ क्या, सेकंड ईयर में 500 का ही सरप्लस हुआ, तो बोला ठीक है रख लिए। फिर 1500 का हुआ, बोला ठीक है ये भी रख लिए। 3000 में 2000 का क्या हुआ हमको फायदा, 2000 का मतलब रिकवर हो गया। 1000 मेरा अभी भी क्या होता है, डूब रहा है। तो फाइनली 1000 रुपये डूब गया। क्यों डूब गया, क्योंकि आपको 3 साल का मौका मिला था और आपके 3 साल हो गए पूरे, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका डूब गया। अब एक कॉलम, तो ये मेन सारा जो ना, सारा इसमें जो दिमाग लगाना था वो आपको बस इसी 2 कॉलम में था, गलती यही होता है, इसलिए ध्यान रहे, ठीक है। अब लेक कॉलम का पेमेंट तीनों साल तो देखिए, अच्छा पहला साल 9000 हुआ, क्यों 9000 हुआ, क्योंकि मेरे पास रॉयल्टी कम था, मिनिमम रेंट से कम था, तो मिनिमम रेंट से जब भी रॉयल्टी कम होगा तो मिनिमम रेंट ही पे करेंगे। तो देखिए 9000 रुपये पेमेंट किए। दूसरे साल तो ज़्यादा था, हाँ दूसरे साल तो ज़्यादा था, आप पेमेंट कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किए, 9500 में 500 रुपया तो आप कट गया ना, आप वादानुसार आप काट लिए, तो 9000 किए। फिर तीसरे साल भी वही कहानी, देखिए 10,500 था, लेकिन वादानुसार 1500 रुपये काट लिए, 9000 रुपये क्या किए। अब जो इसके बाद अगर होता ना चौथा साल में, अब जो भी आएगा सब लैंडलॉर्ड को जाएगा, मतलब अब जो भी प्रॉफिट आएगा वो किसको जाएगा, लैंडलॉर्ड। अब इसमें साथ एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं रख सकते, क्योंकि आपका समय हो गया खत्म। तो ये टेबल आपका मेन चीज था। टेबल अगर आप बना लिए तो फिर समझिए आधा का मक्का हो गया, ठीक है। बस आप इसको क्या करना है, इसका जर्नल एंट्री मांगना है हमको, ठीक है। अब जर्नल मांगते हैं, आप चूंकि सवाल में जर्नल मांगा है, लेजर भी मांगा है, शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रॉयल्टी, तीनों का लेजर मांगा है, ठीक है। तो अगर जर्नल बन जाएगा तो जर्नल से भी लेजर मांगना आसान है। जर्नल आपके सामने 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 11 में जर्नल पढ़े थे, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, XYZ। हाँ, तो अब यहाँ जर्नल बना लेंगे, बस इसी को देख के क्या करेंगे हम लोग को, इसी को देख के क्या करना है, लेजर खोल देना है, ठीक है। तो आइए जर्नल चलते हैं। अब देखिए जर्नल में सबसे पहले, चूंकि यहाँ मिनिमम रेंट का लेजर देखिए मांगा है, मिनिमम रेंट का लेजर मांगा है, याद कीजिए इसको जर्नल मांगने का 2 तरीका था, एक विद मिनिमम रेंट, एक विदाउट मिनिमम रेंट। तो चूंकि मिनिमम मांगा है तो हमको इसको कैसे बनाना होगा, मिनिमम रेंट के मेथड से बनाना होगा। मिनिमम रेंट कब लगता है, जब आपका देखिए ना, मिनिमम रेंट कब पे किया आप, जब आपका रॉयल्टी मिनिमम से कम हो। तो पहला साल आपका रॉयल्टी मिनिमम से कम था, इसीलिए आपको मिनिमम रेंट लगा। तो देखिए पहला एंट्री क्या मारेंगे, मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड, है ना। अब देखिए लैंडलॉर्ड आपके लिए कौन है, लाइबिलिटी है ना, इतना आपको इनको इतना पैसा देना है, कितना 9000 रुपये देखिए देना है। तो हम ये क्या किए, ये ड्यू किए, रॉयल्टी है ना, बेइंग मिनिमम रेंट या रॉयल्टी बिकम ड्यू, ऐसा करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। 9000 रुपये, कौन ये वाला 9000 रुपये जो देना था। अब फिर क्या हुआ, मिनिमम रेंट को तोड़ा गया, मिनिमम रेंट में क्या क्या भाई, कितना रॉयल्टी, कितना सर्विंग, कितना, उसके लिए सेकंड एंट्री हमारे क्या, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। टूट गया ये कितना, 6000, 3000, 9000, कौन 6000, ये देखिए ये 6, ये 3, ये कुल मिला के 9 ये, ठीक है। इसके बाद एंट्री मारेंगे, पेमेंट का एंट्री मारेंगे, लैंडलॉर्ड टू बैंक, ये देखिए लायबिलिटी का भुगतान हो गया, बैंक से पेमेंट कर दिए 9000 रुपया। अब आपको जैसा कि पता है कि साल के एंड में सारा जो एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, वो कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, ये रॉयल्टी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस था नहीं, ये एक्सपेंस था। अच्छा शॉर्ट वर्किंग क्या है बताइए, शॉर्ट वर्किंग आपके लिए क्या है पता है, शॉर्ट वर्किंग अभी आपके लिए एसेट है। ये क्यों एसेट है, क्योंकि ये अभी रिकवर होने की संभावना है, मतलब आगे जाके ये पैसा वापस आ सकता है ना, इसलिए फिलहाल अभी ये एसेट की तरह है। लेकिन ये आपका खर्चा है, तो खर्चा था PL में देखिए चला गया, 6000 रुपये का था, 6000 का नहीं आता क्या, ये 6000 रुपये का PL में ट्रांसफर। ये आपका पहला साल का एंट्री है 2016 का। 17 की बात करें तो 17 में देखिए अब सेम कहानी। अच्छा 17 में देखिए 16 में मिनिमम रेंट हमारे थे, 17 में रॉयल्टी से क्यों आ रहा है आप भी देखिए ना, यहाँ पे 17 में आपका रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, इसमें मिनिमम रेंट ज़्यादा था, रॉयल्टी कम था। यहाँ पे देखिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, है ना, कितना 95। देखिए 9500 से ड्यू किए, लेकिन 95 पेमेंट नहीं किए, पेमेंट कितना किए 9, क्योंकि 500 रुपये काट लिए वादा अनुसार वो रिकूप जो किए ना। तो देखिए इसके बाद एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना दिए देखिए 9000 दिए, 500 कहाँ चला गया देखिए शॉर्ट वर्किंग में कट गया,
कैसे कर दिया, यहाँ देखिए शॉर्ट वर्किंग डेबिट हो रहा है, देख लीजिए, बोला था ना एसेट है, कल के डेट में आ सकता है, तो ये आपका डेबिट है और यहाँ देखिए क्रेडिट हो गया। मतलब क्या हुआ, इस 6,000 में से सॉरी ये 3,000 में से 500 रुपये क्या हो गया आपका वापस क्रेडिट हो गया। अभी 2500 और पड़ा हुआ है आपके लेजर में, शॉर्ट वर्किंग के लेजर में हो गया पेमेंट। यहाँ पेमेंट के बाद कौन सा एंट्री मारते हैं, वही पीएल वाला एंट्री मारते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। ये आपका क्या हुआ, अच्छा कितना रॉयल्टी 95 से, देखिए 95 था ना, ये आपका कहाँ चला गया, ये आपका पीएल में चला गया। ठीक है, अब तीसरा साल का वीडियो हम लोग, तीसरा साल का हम लोग देखते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो तीसरे साल का हम लोग इसको मिटा के, ये तीसरे साल का आपका जनरल एंट्री हुआ। 2 साल का हम लोग देख लिया, 16 का, 17 का, 18 का। देखिए 18 में क्या था, 18 में देखिए कितना रॉयल्टी हुआ था, 10,500 रुपये, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 10,500। अब 10,500 में से याद कीजिए हम लोग शॉर्ट वर्किंग का जो लास्ट ईयर था वो कितना 1,500 रुपये काटे थे, है ना। तो देखिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग कितना 1,500 काट दिए और कितना पेमेंट किए, 9,000 रुपये पेमेंट किए। जो मिनिमम रेंट था वो उतना पेमेंट करना था, देखिए 9,000 पेमेंट किए। फिर साल के एंड में पता है रॉयल्टी कहाँ जाता है, पीएल अकाउंट में। ये देखिए पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी कितना 10,500। अब आप देखिए यहाँ पे टू शॉर्ट वर्किंग भी है। क्यों शॉर्ट वर्किंग है, याद कीजिए 3,000 रुपये का लॉस लगा था, सेकंड ईयर में 500 रिकवर हुआ था, फिर थर्ड ईयर में आपको कितना, तो देखिए 1,500 का रिकवर हुआ ना। तो फाइनली आपका जो 1,000 का जो बच गया वो क्या हुआ, फाइनली आपका डूब गया और वो कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। तो फाइनली आपका 3 साल का ये जो टोटल एंट्री था ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, 3 साल का जनरल मांगा था, 3 साल जनरल। अब इसके साथ आपने लेजर मांगा गया था। लेजर किस तरह का मांगा था, मिनिमम रेंट का मांगा था, रॉयल्टी मांगा था और शॉर्ट वर्किंग का मांगा था, है ना। अब देखिए मिनिमम रेंट का तो बस देखिए पहला साल में एंट्री था, 2016 में ही एंट्री था इसका। ठीक है, 2016 में इसका एंट्री था। ठीक है, क्या था वो याद की जगह था ना, पहला एंट्री मारे थे मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, देखिए टू लैंडलॉर्ड 9,000। फिर उसका सेकंड एंट्री मारे थे, क्या मारे थे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। इसमें देखिए बाई रॉयल्टी 2200, 9,000 हिसाब बराबर, सिर्फ में नहीं था, इसमें 17-18 में कोई एंट्री नहीं था। ये 1 साल का एंट्री। रॉयल्टी की बात करें, रॉयल्टी आपका तीनों साल में था। 16 में देखिए 16 में था 6,000 रुपया, क्या था एंट्री याद कीजिए, क्या बोलते थे अभी, मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड। उसके बाद एंट्री क्या था, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट। देखिए मिनिमम रेंट में रॉयल्टी क्रेडिट है तो रॉयल्टी में मिनिमम डेबिट होगा। देखिए यहाँ पे डेबिट है 6,000 रुपया। अब फिर यही क्या हुआ, तो पीएल में ट्रांसफर, याद कीजिए पीएल में ट्रांसफर करते थे। फिर दूसरे साल में क्या हुआ, दूसरे साल में एंट्री में मिनिमम रेंट का नहीं, क्या मारे, याद कीजिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। देखिए टू लैंडलॉर्ड 95 का, ये पीएल हो गया ट्रांसफर। फिर यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड तीसरे साल में पीएल हो गया ट्रांसफर। तो बस 3 साल का था, तीनों में डेट मार के 16, 17, 18 ऐसे करके दिखा देंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग की। शॉर्ट वर्किंग आपका पहले साल में 3,000 रुपये का क्या हुआ था, जनरेट हुआ था, है ना। 3,000 रुपये आया था, याद कीजिए पहले साल लॉस लगा था हम लोग को, 3,000 रुपये का जो जेब से देना पड़ा था। यहाँ ये वाला देखिए, है ना, मिनिमम रेंट में शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट है तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगा 3,000 का। 3,000 में अब पहले साल में देखिए, पहले साल में आपको कोई भी 1 भी रुपया मैंने रिकवर नहीं हो पाया, तो 3 साल पूरा क्या बन गया, सीडी बन गया, क्लोजिंग हो गया। या कि जब बोले कि ये आपका एसेट की तरह है, ये किसकी तरह है, एसेट की तरह है, इसका सीडीबीडी चलेगा, है ना, यानी ये साल 2 साल क्या करेगा, कैरी करेगा। 3 ये बीडी हो गया। ठीक है, दूसरे साल चला गया बीडी में 17 में। अब देखिए दूसरे साल में 500 रिकवर किए, याद कीजिए 500 रिकवर किए, कितना बच गया 2,500। फिर ये सीडीबीडी हो गया। फिर तीसरे साल ये देखिए यहाँ पे पीछे ये 1,500, ये 1,500 रुपये आप रिकवर किए, बाकी फाइनली जब 1,000 रुपया बचा। अब ये सीडीबीडी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 साल का समय था, 3 साल पूरे हुए, तो फाइनली लास्ट का जो खाएगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए यहाँ ट्रांसफर हुआ, है ना। तो इसी के साथ आपका सवाल का जो सवाल में जो चीज़ मांगा गया था, जनरल मांगा गया था और आपसे ये अकाउंट मांगा गया था, लेजर मांगा गया था, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी और शॉपिंग का। तो ओवरऑल ये पूरा सवाल आपका थोड़ा लेंथी सवाल था, ये ट्विस्ट नहीं था सवाल में, बस लेंथी था। इसमें जर्नल, फिर आपका लेजर, ये समझ जाए आपका 2-3-4 पेज का सवाल था, अभी 3-4 पेज का आंसर था। ठीक है, तो ये आपका फाइनली यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ईयर के नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।